बच्चों, सीखो ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हमने आपको इससे पहले 3 विदेशी कंपनियां हमारे भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। सबसे पहले आए थे ये पुर्तगाली, ये 1498 में आए। उसके बाद ये गए 1961 में। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है डेन। डेन हमारे पास 1595 में आए और 1824 में ये हमेशा के लिए चले गए। उसके बाद तीसरी कंपनी आती है इंग्लैंड की, अंग्रेज आए और यह 1600 में आते हैं और 1947 में भारत आज़ादी के बाद ये चले जाते हैं। तो 3 तो हो गई, लेकिन अब 2 छोटी छोटी कंपनियां हमारे पास और आई थी। तो एक कंपनी जो है बाद में है, पहले इसके बारे में बता। डेन, एक डेन कंपनी आई और यह डेनमार्क के निवासी थे। 1616 ईस्वी में यह व्यापार करने के लिए हमारे भारत में आए। तो 1616 में आए और तंजौर जिले के ट्रांकेबार जिला है, ट्रांकेबार में इन्होंने अपनी पहली कोठी बनाई। फिर उसके बाद ये अपना व्यापार किए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किए। 1620 में बंगाल में एक जगह है सिमरनपुर में अपनी इन्होंने दूसरी कोठी बनाई। और क्या होता है कि भारत में पहले ही 3 कंपनियां आ चुकी हैं, तो इनको व्यापार करने में उतना मजा नहीं आया। तो ये क्या करते हैं कि देखते हैं कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कुछ गड़बड़ है, कुछ युद्ध होगा। और युद्ध का मतलब है या तो हमको किसी तरह से मिलना पड़ेगा या तटस्थ रहना पड़ेगा। हो सकता है उसमें हमारे ऊपर भी आक्रमण हो जाए और जो हमारा सामान है उसको लूट लिया जाए, यहाँ के नागरिकों को मार दिया जाए, क्योंकि सुरक्षा की कोई गारंटी उस समय नहीं होती थी। कौन कब कहाँ लड़ लेगा और किसका जीत लेगा। तो क्या करते हैं, ये 1745 में अपना सब कुछ अंग्रेजों को बेच देते हैं और उसके बाद यह चले जाते हैं चीन के साथ व्यापार करने में। चीन में इनको काफी इंटरेस्ट था, ज्यादा फायदा था, वहां की चीज इनको ज्यादा चाहिए थी। उसके बाद स्वीडन, ये जो है 1631 में एक कंपनी आती है। 1600 ये जो है स्वीडन वाले जो है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एक बनाते हैं। ये भी व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि कोई तो भारत में ही उसको अच्छा लगा और किसी को भारत की जलवायु अच्छी नहीं लगी, यहाँ के लफड़े अच्छे नहीं लगे, यहाँ के व्यापार में उनको अच्छा फायदा नहीं हो रहा होता, आने जाने में प्रॉब्लम होता होगा। तो ये कंपनी बनती है 1631 में गोथेनबर्ग में, इसकी स्थापना हुई। स्वीडन राज्य में एक जगह गोथेनबर्ग है स्वीडन में, वहां पर स्थापना हुआ था। ये व्यापार करने के लिए 136 अभियान चलाया, पर 6 अभियान ही भारत में आए, बाकी जो है अभियान इधर उधर चले गए। इनका उद्देश्य था भारत, चीन और सुदूर देशों के साथ व्यापार करना, और इन्होंने कोई अस्थायी कोठी नहीं बनाई। यहीं तक का ये इतिहास है। अब हम बात करेंगे, अभी आपको एक चीज और बता दूं, यदि प्रश्न में यह पूछा जाए कि भारत में आने वाली कंपनियों का क्रम बताइए, तो सबसे पहले आप कहेंगे पुर्तगाली। पुर्तगाली आए, मैंने सन बता दिया था। उसके बाद कौन आए, डच आए। तीसरे नंबर पर कौन आते हैं, अंग्रेज आते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर याद रखिएगा, इनका इतिहास बहुत थोड़ा सा है, डेनमार्क वाले डेन आए। उसके बाद 5वें नंबर पर फिर फ्रांसीसी आते हैं। बड़े ध्यान रखिएगा, ये मैचिंग के लिए आ सकता है। और 6वें नंबर पर जो है, नहीं 5वें नंबर पर जो है ये फ्रांसीसी आए।
स्वीडन 5वें नंबर पर फ्रांसीसी आए और स्वीडन वाले जो है 1731 में आते हैं। सॉरी, इसीलिए मेरा काम गड़बड़ हो गया था, 1731 में आते हैं। तो 5वें पर फ्रांसीसी और 6वें पर जो है स्वीडन वाले आते हैं 1731 में। यहाँ आप लोग देख लीजिएगा कि 1731 है, 1631 नहीं है। तो इतिहास में पूरा जो है पुर्तगालियों का वर्णन मैंने पढ़ाया, डचों को पढ़ाया, अंग्रेजों का पढ़ाया। ये डेन का छोटा सा इतिहास है, लेकिन कभी मैचिंग करने के लिए आ गया या पूछ दिया तो कहते ना कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक नंबर के लिए तो इम्पोर्टेंट हो सकता है क्या परीक्षा, क्योंकि एक एक नंबर आप जोड़ेंगे तो आपका ये डेन आ जाते हैं चौथे नंबर, उसके 5वें नंबर फ्रांसीसी, और स्वीडन जो है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह 6वें नंबर पर होती है। मैंने आपको कल एक वीडियो डाला था मोटिवेशन पर, कैसे एक गांव का एक बालक जिसके पैरों में जूते नहीं थे, कपड़े की पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, कच्छे और बनियान में वह प्राइमरी पढ़ता है, फिर बक्सर जाता है, और जब पटना जाता है तो पहली बार वह ट्रेन में चढ़ता है और कितने कम पैसों में वो आईपीएस निकाल करके बिहार का डीजीपी बनता है। तो कहते हैं कि गरीबी तो है बुरी चीज, लेकिन इतनी बुरी नहीं है कि आप उससे हार जाएं, और वही संघर्ष जो गरीब बच्चे करते हैं वह आगे एक दिन बहुत आगे जाते हैं। तो मेरा चैनल ही है कि गरीब बच्चों के लिए जो इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, बनारस बड़े बड़े कोचिंग सेंटर को नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसको पढ़ करके देख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको पहला जो पढ़ा दिया है उस पर पुर्तगाली थे, उसके बाद जो है डच थे, अंग्रेज थे, उसके बाद डेन थे, और उसी में मैंने अभी इसी वीडियो पहले आपको बताया है कि डेनमार्क के रहने वाले थे, स्वीडन के रहने वाले थे। अब हम शुरू करते हैं भारत में फ्रांसीसियों का आगमन, क्योंकि ये जो है 1554 में जाते हैं, देश आजाद होने के बावजूद भी फ्रांसीसी, जब ऑपरेशन विजय किया जाता है, और 1954 में जाते हैं, और पुर्तगाली जो है 1961 में जाते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि फ्रांसीसी क्यों आए तो क्या हुआ, और इनके युद्ध तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तो इनके आगमन पढ़ रहे हैं। देखिए, फ्रांस में भी क्रांति हुई थी। फ्रांस भी बहुत बड़ा राज्य है, हमारे हिंदुस्तान से क्षेत्रफल में बड़ा है। तो वहां के जो राजा होते थे वो नाम होता 14वां, 15वां, 16वां। तो राजा लुई 14वां जो है अल्प आयु में ही गद्दी पर बैठा, लेकिन जब वो जवान हो गया तो उसका एक मंत्री था कोलबर्ट। मंत्री हमेशा सलाह देते हैं, तो उसने राजा से कहा कि साहब, एक भारत है, पूर्वी देश है एशिया महाद्वीप में, हिंद महासागर में या अरब सागर के पास, वहां से ये पुर्तगाली व्यापार किए, बहुत माल हम लोग खाए, क्योंकि पूरा यूरोप में लोग सप्लाई करते थे और माला माल भी हो गए। उसके बाद जो है डच गए, उन्होंने भी व्यापार किया, वो भी माला माल हो गए। उसके बाद अंग्रेज गए, अंग्रेज भी माला माल हो रहे हैं। तो ये 3 देश लोग वहां पर बैठ करके मतलब माला माल हो रहे हैं, और बहुत सस्ते में सामान मिलता है, और हमारे यूरोप में बहुत महंगे मिलता है और बढ़िया क्वालिटी का मिलता है। तो क्यों ना हमारा देश भी भारत के साथ या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करे। राजा समझदार था, मंत्री की बात मान गया, कहा ठीक है। तो मंत्री और जब राजा ने इस बात को स्वीकार कर लिया तो एक सरकारी कंपनी 1664 में एक सरकारी कंपनी बनाई गई। उस कंपनी का नाम था कंपनी द इंड ओरिएंटल। इस कंपनी को हमेशा आप लोग याद कर दीजिएगा, द कंपनी इन द ओरिएंटल, एक कंपनी। इसलिए मैं पहले लिख दिया था बोर्ड पर, इस समय लिखने पर बहुत ज्यादा लगता है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं अपना समय लगा लेता हूं, आप लोगों को परेशानी न हो। द कंपनी द इंड ओरिएंटल अब ये व्यापार करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है दक्षिण पूर्व एशिया
कि समुद्र तट पर हिंद महासागर का जो है वहां से कुछ दूरी पर एक द्वीप है मेडागास्कर। इस पर क्या है, विश्व की 5% जो उस द्वीप पर है जंगल है और जीव जंतु है। यहाँ ये गए पर यहाँ पर अपना उपनिवेश नहीं सेट कर पाए। पहला ये मेडागास्कर गए थे, दक्षिण पूर्व एशिया महाद्वीप के तट से कुछ दूरी पर 640 या कितना है, पूरा एग्जैक्ट नहीं पता है। तो वहां पर एक द्वीप है समुद्र के अंदर, और उस पर जो है एक जा करके लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। उसके बाद इनका दूसरा दल वहां से चलता है 1667 में। इनका नायक कह लीजिए या कमांडर कह लीजिए, क्योंकि जल के रास्ते चलते थे तो जल का जो सबसे बड़ा सेनापति होता था उसको बोलते थे एडमिरल, वही मालिक होता था। अब उसको नायक कह लीजिए, कमांडर कह लीजिए, एडमिरल कह लीजिए। तो कमांडर फ्रैंको कैरो था और उसके साथ एक ईरान का एक साथी मिल गया था, क्या नाम था उसका, मरकारा। तो ये लोग वहां से चले और उसके बाद जो है 1668 में आते हैं। जैसे अन्य लोगों ने कोठियां स्थापित की, अंग्रेज किए, डच किए, क्या कहते हैं पुर्तगाली किए, तो ये लोग भी गए होंगे वहां के शासक से या उस क्षेत्र के सूबेदार से अपनी बातचीत रखे होंगे, रिक्वेस्ट किए होंगे, और 1668 में इन्होंने कोठी खोली। लेकिन जब ये भारत में आते हैं तो वहां का भारत का सिचुएशन क्या है, देखिए। एक तो पुर्तगाली आके डेरा डाले हुए हैं, एक नंबर के झगड़ालू। सबसे पहले वही आए थे 1498 में। उसके बाद पुर्तगालियों का नकेल कसने के लिए और व्यापार करने के लिए डच आए। डचों ने पुर्तगालियों को बहुत जगहों पर हरा दिया। तो मैं साइड होता हूं, आप लोगों को जगह दिख जाए तो डचों ने पुर्तगालियों को बहुत जगह हरा दिया। अब 1595 में जब डच आ गए, यहाँ पर पैर जमा दिए, सूरत में भी थे, पुर्तगाली भी थे, तो 1600 ईस्वी में अंग्रेज भी आए। और अंग्रेज भी जब 1600 में आए तो शुरू में कोठी नहीं बनाए, ऐसे आए, व्यापार किए, चले गए, छोटा मोटा किए। लेकिन 1608 में जहांगीर जो शासक था उससे आगरा में कौन मिला था, कैप्टन हॉकिंस। और सूरत में ही, सूरत एक ऐसा जगह है हिंदुस्तान में जहां पूर्वी बिहार से लेकर यूपी से लेकर बहुत लोग सूरत में जाते हैं काम ढूंढने के लिए। बहुत पहले से ही मशहूर है कपड़ों के लिए, टेक्नोलॉजी में, उत्पादन में, समुद्र के किनारे बंदरगाह है। तो ये सूरत में सबसे पहले अंग्रेज भी वहां पर घुसते हैं। लेकिन तो ये सूरत में गए और कोठी के लिए जगह मांगे, कोठी इनको मिल गई। लेकिन समस्या अब इनके सामने क्या खड़ी हो गई कि वहां जो पहले से पुर्तगाली है, डच है, अंग्रेज हैं, जिन व्यापारियों से उन्होंने संबंध बना लिया था, अपने घर बना लिए थे, माल रखने कर लिए थे, लेबर रख लिए थे, और उसी तरह से इन तीनों ने, तो वहां पर इनको व्यापारियों से मतलब बातचीत करने में, सामान लेने में बड़ी कठिनाई हुई और जो है इनको लाभ नहीं दिखा। तो वहां से क्या करते, सोचते कि चलो यार यहाँ तो अच्छा नहीं है। अब उसके बाद जो है इनके साथ जो मरकारा आया था वह जो है गोलकुंडा, गोलकुंडा आंध्र प्रदेश जो है, गोलकुंडा आजकल हो गया है, के शासक अबुल हसन कुतुब शाह के पास गया। क्या नाम इनका रखिए, याद रखिएगा, इसलिए मैंने पहले बोर्ड पर लिखा। अबुल हसन कुतुब शाह के पास गया और उनसे कहा कि साहब हमको थोड़ा व्यापार करने के लिए जगह दे दीजिए। आपने अंग्रेजों को दिया है, डचों को दिया है, क्योंकि मद्रास के पास जो है आप जानते ही हैं कि मुसलीपट्टनम है। तो उसके बाद उन्होंने गोल्डरिया एक किला डचों ने भी पुलिकट के पास बना लिया था, जहां पर पैगोड़ा सिक्का ढाला जाता था, सोने का था। तो हम भी आए हैं फ्रांस से, जरा हमको भी व्यापार करने के लिए आज्ञा दे दीजिए। तो कुतुब शाह ने कहा कि ठीक है, यहाँ पर सब लोग कर रहे हैं, तुम भी करो। और उन्होंने कहा था कि आपने अंग्रेजों को बहुत छूट दी है, मतलब कहा था कि नहीं कहा था, ऐसे बातें हैं।
तो क्योंकि 1632 में गोल्डन फरमान जारी हुआ था जिसमें करमुक्त व्यापार करिए पूरे हमारे बंदरगाह में, तो उस पर आप देखिएगा उस समय का शासक कौन था, उसको ध्यान रखिएगा। तो अबुल हसन कुतुब शाह जो है कहा ठीक है, इन्होंने मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी दूसरी कोठी स्थापित की। देखिए अब जहां से छुप जा रहा हो, मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी दूसरी कोठी स्थापित की। पहली कोठी 1668 में और दूसरी कोठी जो है इन्होंने 72 में जो है मतलब क्या बोलते हैं गोलकुंडा में जो है इन्होंने अपनी 68 में की। उसके बाद जब ये कोठियां बना लेते हैं, लेकिन अब ये भूल जाते हैं कि जो बीमारी हमारे साथ सूरत में थी वही तो बीमारी जो मछलीपट्टनम में है। यहाँ भी तो फ्रांसीसी क्या बोलते हैं डच है, यहाँ भी तो अंग्रेज है, यहाँ तो भी तो पुर्तगाली है। तो जब वहां सक्सेस नहीं हो पाए, यहाँ कैसे सक्सेस होंगे? अब यहाँ भी उनको वही समस्या आ गई। तो मछलीपट्टनम में अब क्या हुआ कि ये सोचे कि जहां पर हम हैं, यदि यहाँ से कुछ दूरी पर यदि हम अपना व्यापार शुरू करें तो हो सकता है कि वहां पर सक्सेस हो जाए, क्योंकि मेन शहर में तो हम सक्सेस हो नहीं पा रहे मछलीपट्टनम बंदरगाह पर, क्योंकि उससे पहले 3 बैठे हैं। तो थोड़ा सा कोई ऐसा हो तो वहां एक मद्रास के पास, मद्रास है तो मतलब एक नदी है अडियार नदी। अडियार नदी के किनारे एक जगह है सांथोमी या सेंट थोमी। वहां पर ये बिना गोलकुंडा के शासक से पूछे वहां पर जाकर के कब्जा करके बैठ जाते हैं। ये बात डचों को पता चलती है अडियार नदी किनारे क्योंकि नदी के किनारे होंगे तभी तो व्यापार होगा, ऐसे सूखी जगह पर तो नहीं होगा। तो अडियार नदी के किनारे जो है 1672 में सांथोमी पर एक कब्जा कर लेते हैं, वहां घर बना लेते हैं और वहां से व्यापार शुरू करते हैं। अब क्या होता है कि इस बात को गोलकुंडा के शासक को डचों ने बता दिया कि साहब ये आए व्यापार करने, आपने जगह दिया, अब तो ये हड़पना चाहते हैं। थोड़ा मिर्च मसाला लगा करके बता दिया उनको। अब जो है गोलकुंडा का शासक अब्दुल हसन कुतुब शाह को बड़ा गुस्सा आया कि यार एक तो भिखारी तरह से आए, अब ये अधिकारी बनना चाहते हैं। तो कहा कि क्या किया जाए? बोला रे साहब क्या किया जाए, मार भगाया जाए इस बेवकूफों को, ये तो बड़े हरामी है फ्रांस वाले, हम लोग तो कभी ऐसा किया नहीं। बस बोला क्या था, का चुप साध रहा बलवाना वाली बात हुई। उसके बाद क्या हुआ कि डचों की सेना, डच तो चाहिए रहे थे और कुतुब शाह को मिर्च लगाई दिया था उन्होंने, मतलब तेल मालिश, दोनों की सेना मिल करके और जो है क्या करते हैं सांथोमी पर अटैक हो जाता है। और उस समय एडमिरल होता है दी ला हे। तो गोलकुंडा की सेना और डचों की सेना के साथ वहां पर अडियार के पास युद्ध होता है और गोलकुंडा और डच की सेना जीत जाती है, फ्रांसीसी सेना हार जाती है। और कुतुब शाह जो कहता है कि इनको मछलीपट्टनम से भी भगाओ और जो है यहाँ पर कब्जा कर ही लिया है सेंट थोमी पर। और जहां जो मकान उकान ये बनाए थे, अपना जो सेटलमेंट किए थे, क्योंकि 68 के बाद की बात है, 69 में जो है मतलब इधर मछलीपट्टनम में आए थे, तो 1-2 साल में जो बनाए थे सब छीन लिया, इनको भगा दिया। ये बात जो है फ्रांस में गई कि ऐसे ऐसे कर लिए, क्योंकि सरकारी कंपनी थी, इसमें सारी पूंजी, जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक सरकारी कंपनी थी और गवर्नमेंट के तरफ से इसको स्थापित किया गया था और गवर्नमेंट के ही आदमी इस पर चले थे। अब क्या होता है कि जब वहां पर गई ये बात पहुंची तो फ्रांसीसी हार गए हैं, तो वहां से एक दूसरा जो है जिसको निदेशक बना करके 1672 में तो हारे और 1663 में फ्रैंको मार्टिन, वो जो है बाद में डायरेक्टर बनता है, उसके साथ एक आदमी फिर मिल जाता है, वेलांग द लेस्पिनो। वेलांग द लेस्पिनो ये जो है दी ला हेल के साथ ही आया था, लेकिन इसको ये अपने साथ मिला लेता है। और उसके बाद जो है ये हैदराबाद के जो सुल्तान थे, हैदराबाद में एक जगह है वालीकोंडापुरम, वालीकोंडापुरम एक जगह है और वह हैदराबाद में पड़ता है। वालीकोंडापुरम के शासक शेर खान लोदी से मिलते हैं और ये जो है फ्रैंको मार्टिन बड़ा पोलाइट स्वभाव का था, बात करने इसको आता था। कहा कि साहब
हम फ्रांसीसी हैं, विदेश से वहाँ से आए हैं। हम पहले सूरत में कोठी बनाए, वहाँ पर लोग हमारा सहयोग नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम क्या जाने यहाँ पर कैसे व्यापार किया जाता है। फिर हम गोलकुंडा के शासक साहब से जगह मांगे, उन्होंने दिया। हमने जो है थोड़ा सा एक जगह देखा, व्यापार नहीं चल रहा था, अडियार नदी के किनारे जाकर के कुछ खाली जमीन पड़ी थी, वहां पर हमने अपनी कोठी उठी बना दी, व्यापार करना शुरू किया। तो फ्रांसीसियों ने नवाब को भड़का दिया और हमसे युद्ध करके जो है मतलब ये कर दिया। लेकिन हमारा जो था ये दी लाहे जो था वो इसी ने किया था, ये बड़ा बेवकूफ था। अरे किसी की जगह को यदि ऑक्युपाई करना है, लेना है, तो एक बार पूछ लो। जब उन्होंने मुस्लिम पट्टम दे दिया था तो मद्रास के पास जो है सेंट थोमी भी हमको दे देते, लेकिन ये पूछा नहीं और फिर हमसे युद्ध करके दो की सेनाएं हमको हरा दी। हम हाथ जोड़ते हैं, आप हमारी मदद कीजिए, थोड़ा सा कोई जगह दीजिए जहां से हम व्यापार कर सकते हैं। शेर खां लोधी जो था उसको दया आ गई, और दया आने के बाद वह एक गांव था पुद्दीचेरी, आज भी पुद्दीचेरी हो गया, लेकिन इनके समय पौंडीचेरी था। आप लोग सब लोग नाम इसको जानते होंगे। तो पुद्दीचेरी इस गांव दे दिया। अब वहां पर इन्होंने अपना जो है, इतना बड़ा तो उस समय जनसंख्या थी नहीं, मारकाट होता था, बीमारियां होती थी, तो छोटा सा गांव है, एरिया बहुत खाली है, वहां पर इन्होंने अपना जो है कोठी बनाई, और वहां पर 3 कोठियां बनाई, और एक कोठी का नाम रखा लुई, फोर्ट लुई, क्योंकि अपने राजा के नाम पर लुई फोर्टीन की ही कंपनी थे, ये राज की कंपनी थी, तो लुई इस कोठी का नाम रखा 1674 में। तो वर्गीकरण 1600 आया ही था, और उसके बाद 74 में इसने जो है कोठी बना दिया। उसके बाद क्या होता है कि अब इन्होंने आगे चलकर क्या होता है कि यूरोप में ऑस्ट्रिया के अधिकार के लिए बहुत से देश, वहां के राजकुमार को गद्दी पर बैठाने के लिए बहुत से देश युद्ध कर रहे थे, मनमुटाव था। तो वहां पर जो है डच भी किसी का साथ दे रहे थे, फ्रांसीसी भी किसी का साथ दे रहे थे। तो क्या हुआ कि ये इन्होंने, डचों ने क्या किया कि 1693 में इस पर पांडिचेरी पर अटैक कर दिया और इस पर अधिकार कर लिया। उसके बाद क्या होता है अभी थोड़ा सा आगे बताऊंगा, पहले बात हो जाए। 1706 में फ्रैंको मार्टिन यहाँ का गवर्नर तक रहा, 1706 तक। लेकिन जब एक संधि होती है विदेशों में, रिजविक की संधि, चलिए उसी पर हम करते हैं। 1693 में डचों ने हमला करके पांडिचेरी को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन 5 साल बाद 1697 में रिजविक की संधि बाहर होती है, विदेशों में होती है। तो उस पर क्या है कि जब संधि हो गई तो इनको जो है फिर 1797 में पांडिचेरी डचों ने इनको दे दिया। उसके बाद 1706 तक फ्रैंको मार्टिन यहाँ का गवर्नर रहा, क्योंकि इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ की जनसंख्या, इसको इतना तेजी से इन्होंने डेवलप किया शहर को, क्योंकि राजा का पैसा लगना था। तो यहाँ की जो जनसंख्या थी वह 40,000 थी, और उसकी एक तुलना की जाती, जो कलकत्ता बात करते हैं, तो कलकत्ता की जनसंख्या 22,000 थी। अब हम चलते हैं, तो 6 तक के गवर्नर रहा। उसके बाद 1674 में अब एक कहे कि अब यहाँ पर हुए, अब एक ही जगह तो सेट है कोठी, एक सूरत में की कोठी थी, उसको हटाया नहीं गया था, लेकिन कोई खास व्यापार हो नहीं रहा था। तो अब इनके दिमाग में आया कि जो पूरब का देश है, लोग सुने थे कि वहां जो है बड़ा उपजाऊ है, बड़ा माल है, सस्ता है, तो क्यों न हम बंगाल चले। तो बंगाल ये आते हैं और 1774 में, और वहां के सूबेदार शाइस्ता खां से मिलते हैं। उस समय औरंगजेब का शासन होता है, और उसका मामा जो होता है वो शाइस्ता खां होता है। यही शाइस्ता खां जो है शिवाजी को पकड़ने के लिए गया था, और शिवाजी ने इसका जो है अंगूठा काट दिया था। तो औरंगजेब बड़ा नाराज हुआ था और बंगाल का इसको सूबेदार बना दिया। अब यहाँ जाकर के शाइस्ता खां से भी मिलते हैं। देखिए दोस्तों, जब किसी से कुछ काम लेना होता है तो अकड़ के नहीं हो सकती, वो भी दूसरे देश में, बड़ी मार खाओगे दिया करोगे तो वहां पर भी जो
फ्रांसीसी थे, वो समझ गए थे, तो उन्होंने शाइस्ता खां से खूब रिक्वेस्ट किया और करने के बाद शाइस्ता खां ने कहा ठीक है, तुम भी यहाँ पर अपना एक कर लो। तो वही बंगाल में जो है एक जगह है चंद्रनगर, एक जगह खाली था, उसको चंद्रनगर कहा जाता है। तो 1690 से 1692 में इन्होंने एक बस्ती बनाई और उसका नाम रखा चंद्रनगर, और उस पर भी ये किला बनाने लगे। तो किला कोठी तो बना लिए, अब उसके किले बंदी नहीं किए थे, क्योंकि ये प्लासी के युद्ध में पॉइंट मैंने बताया है कि सिराजुद्दौला ने रोक दिया था, अली वर्दी खान ने भी इनको बाउंड्री मतलब किलाबंदी करने नहीं दी थी, अंग्रेजों को और इनको भी। आप देखिए अपने लिस्ट में जो है हमारा, तो उसने करने दिया, लेकिन ये तो फ्रांसीसी मान गए थे, लेकिन अंग्रेज नहीं माने थे। और ब्लैक होल की घटना घटी थी, वो आप देखिएगा, पढ़िएगा। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट्स करके जरूर पूछ लीजिएगा कि सर ये समझ में नहीं आया है। तो इन्होंने चंद्रनगर की बस्ती बसा ली। अब इसके बाद अब सेटलमेंट हो गए, अच्छी तरह से हो गए, और खूब बढ़त के साथ। अंग्रेज अभी तक शांत पड़े थे, सिर्फ अपना काम धाम कर रहे थे, थोड़ा डच को टुट कर रहे थे। तो क्या होता है कि 1721 में हिंदुस्तान से हट करके मॉरिशस पर इन्होंने कब्जा कर लिया। 1725 में मलाबार तट पर एक जगह माहे है, कहीं माही लिखा रहता है, कहीं माहे लिखा है। उसके बाद 1739 कारिकल पर इन्होंने कब्जा कर लिया। और जो 1701 में पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी? 1674 पांडिचेरी में। और ये 26 साल में इतना डेवलप कर गए कि 1701 में पांडिचेरी को पूर्व की सभी बस्तियों का मुख्यालय बना दिया गया, और जो फ्रैंको मार्टिन था वह डायरेक्टर जनरल बन गया। 1776 रहा है। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये भी सेटल हो गए, ये भी सेटल हो गए। तो अब मैंने आपको क्या क्या बता दिया, उसको मैं लिख करके आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आप आते हैं पुर्तगाली। पुर्तगाली कब आए? 1498 में। डच कब आए? 1595 में। उस अंग्रेज कब आए? अंग्रेज 1600 में। उसके बाद ये 3 तो हो गए। कभी क्रम संख्या है तो याद रखिएगा कैसे करके। उसके बाद डेन आते हैं। डेन कब आए? 1616 में। और उसके बाद फ्रांसीसी कब आए? फ्रांसीसी आपको आते हैं 1664 में। 64 में की फैक्ट्री बनी थी, लेकिन आए थे 1667 में। उसके बाद स्वीडिश, ये फ्रांसीसी देख लीजिएगा, स्वीडिश, स्वीडन जिसको बोलते हैं, स्वीडिश जो है 1731 में आई थी। तो पहला नंबर पुर्तगाली, दूसरा नंबर डच, तीसरा नंबर अंग्रेज, चौथा जो है डेन, पांचवा फ्रांसीसी, और छठवां जो है स्वीडिश। तो स्वीडिश का कोई इतिहास ही नहीं है, आए गए उसके बाद चले गए। तो कहने का मेरा मतलब है कि यदि इसके बारे में प्रश्न आता है तो मैंने बच्चों बहुत सही अच्छी तरह से लिखा है। यदि कोई कमी बेसी है तो आप हमें कमेंट्स करके बताना, और आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो। ये नहीं कि मैं पढ़ लिया मेरे पास आ गया तो मैं दूसरे को नहीं करूंगा। जितना आप शेयर करोगे उतना करोगे, प्रभु आपकी मदद करेगा। कहते हैं गॉड हेल्प हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उनकी मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। देखो लाइट भगी हुई है, ये शैडो आ रहा है, लेकिन मैंने पहले पढ़ा दिया है, तो उस पर जो है आप लोग ये कर लीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपना वो करता हूँ, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। कि जो पहले से ही सब्सक्राइब है वही है, कोई नया पर आप भेज नहीं रहे हो। ये मत सोचना कि नौकरियां है ही नहीं, कभी नौकरियां आ सकती है, सूर्योदय होगा, बदलाव प्रकृति का नियम है, जान लो। तो उस समय तुम्हारी तैयारी नहीं होगी तो पछताओगे। हमने गुप्तेश्वर पांडे का जो है पूरा
दिखा है, बता दिया आपको, मतलब डीजीपी बने कैसे। तो आप भी मेहनत करेंगे तो पूर्व जन्म का जो कहानी मैंने प्रारब्ध बताया था, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।